जय हिंद दोस्तों। सोने में निवेश करने के लिए आपको केवल सोने के सिक्के या सोने के आभूषण खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और भी तरीके हैं सोने अर्थात गोल्ड में निवेश करने के। आप गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी खरीद सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से वित्त उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम सोने में निवेश करने की एक स्कीम है जिसे भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सोने की फिजिकल मांग को कम करना है ताकि भारत के सोने के आयात को कम किया जा सके। भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जो कि मुख्य रूप से आभूषण उद्योग की मांग को पूरा करता है। भारत प्रत्येक वर्ष लगभग 800 से 900 टन सोने का आयात करता है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने का आयात जिसका देश के चालू खाते के घाटे अर्थात CAD पर असर पड़ता है 2019-20 के दौरान 14.23% से गिरकर यह 28.2 बिलियन डॉलर हो गया है और वर्ष 2018-19 में इस पीली धातु का आयात 32.91 अरब डॉलर रहा था। तो ये आंकड़े बताते हैं कि भारत सरकार बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा सिर्फ सोने के आयात पर खर्च करती है। इसलिए सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जैसी योजना को शुरू किया है ताकि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके। अब हम बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या होती है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम सोने में निवेश करने की एक गोल्ड बॉन्ड योजना है जिसे भारत सरकार की ओर से RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सोने की फिजिकल मांग को कम करना है ताकि भारत के सोने के आयात को कम किया जा सके। और इस योजना में निवेशक को गोल्ड बॉन्ड जारी किया जाता है और बॉन्डों को परिपक्वता अवधि अर्थात मैच्योरिटी पीरियड बाद नकदी में भुनाया जा सकता है अर्थात आप कैश रूप में पैसा ले सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को रुपयों से भी खरीदा जा सकता है और गोल्ड के विभिन्न ग्रामों में मूल्यांकित होंगे अर्थात 100 ग्राम 200 ग्राम 50 ग्राम कुछ भी हम ले सकते हैं। बॉन्ड में न्यूनतम निवेश 1 ग्राम सोने से ही किया जाएगा, जबकि एक व्यक्ति के लिए निवेश की ऊपरी सीमा 4 किलोग्राम सोने तक की तय की गई है। अर्थात उसका जो कैप है मतलब एक व्यक्ति मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम 4 किलोग्राम तक सोना खरीद सकता है इस गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2015 में, कब की बात कर रहे हैं हम, नवंबर 2015 में, डेट आपको याद रखना है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम या इसको इशू किया गया था। कब? 2015 नवंबर में। अब हम बात करते हैं गोल्ड बॉन्ड में कौन कौन निवेश कर सकता है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में वह व्यक्ति निवेश कर सकता है जो कि भारत में निवास करता हो। वह अपने स्वयं के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के संयुक्त रूप से भी बॉन्ड धारक हो सकता है या फिर नाबालिग की ओर से भी वह इस गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकता है। ध्यान रहे कि भारत में निवास करने वाले व्यक्ति को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है क्वेश्चन कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब का हमारे यहाँ चल रहा था? 1999 की धारा 2U के साथ पठित धारा 2V के तहत परिभाषित किया गया है। क्या परिभाषा है कि इसमें बॉन्ड धारक के रूप में विश्वविद्यालय, धर्मार्थ संस्थान या कोई ट्रस्ट भी हो सकता है। हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें ताकि हमारे सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। मान लिया कि आपने 100 यूनिट गोल्ड बॉन्ड खरीदे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने 100 ग्राम सोना खरीदा है। ठीक, खरीदने के समय सोने का मूल्य जो था वह 2800 रुपये प्रति अर्थात 28,000 रुपये प्रति तोला चल रहा था। कब? जब आपने सोना खरीदा था। तो आपने कुल मिलाकर कितने का सोना खरीदा है? 2.8 लाख रुपए अर्थात 2,80,000 रुपये का आपने निवेश कर दिया था। अब आपको प्रत्येक वर्ष 2.8 लाख रुपए इंटू 2.5% की जो रेट रहती है अर्थात 7,000 रुपये का आपको ब्याज मिलेगा प्रति वर्ष। कितने पर? जो 100 ग्राम सोना आपने खरीदा है। तो ध्यान दें यहाँ पर कि आपको हर 6 महीने पर ब्याज जो रहेगा वो 3,500 रुपये मिलेगा अर्थात 6 महीने के रूप में ही आपको मिलेगा। अगर 8 वर्ष बाद आपको उस समय के सोने के मूल्य के अनुसार पैसा जो है वो लौटा दिया जाएगा, तो मान लीजिए उस समय सोने का मूल्य 30,000 रुपये प्रति तोला है। ऐसे में आपको 100 ग्राम सोना खरीदने के लिए 100 गुणे 3,000 रुपये इंटू करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 लाख रुपये प्रति 100 ग्राम हो जाएगा क्योंकि आपने 100 ग्राम खरीदा है। अगर सोने का मूल्य 26,000 रुपये तोला होता है तो आपको 2.6 अर्थात 2,60,000 रुपये मिलेंगे। तो कुल मिलाकर सोने के दाम में उतार चढ़ाव का रिस्क आपको ही उठाना पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके रेट तय किए जाते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड बॉन्ड बेचने पर कितना टैक्स देना होता है। तो गोल्ड बॉन्ड के ब्याज पर आपको अपने टैक्स ब्रैकेट के अनुसार टैक्स देना होता है। अर्थात
अगर आप गोल्ड बॉन्ड सरकार को वापस देते हैं तो 8 वर्ष बाद मैच्योर होने या उससे पहले तब आपको होने वाले मुनाफे पर कुछ भी टैक्स नहीं देना होगा। जैसे कि आपने 2.8 लाख रुपए अर्थात 2,80,000 रुपये के निवेश किया था और आपको 8 वर्ष बाद 3 लाख रुपए वापस मिलते हैं, तब आपको इस राशि पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गोल्ड बॉन्ड को स्टॉक एक्सचेंज पर बेचते हैं, कहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज में बेचते हैं, तो आपको ज़रूर टैक्स पे करना होगा। उदाहरण के द्वारा समझें तो अगर आप 3 वर्ष से पहले बेचते हैं तो आपको मुनाफे पर अपने टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा, और अगर 3 वर्ष के बाद बेचते हैं तो आपको 20% के अकॉर्डिंग ही टैक्स देना होगा। अब हम चर्चा करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को कैसे खरीद सकते हैं। तो भारत सरकार समय समय पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को जारी करती है। आप अपने बैंक की सहायता से या फिर अपने ब्रोकर की सहायता से भी गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हैं, और आप इसे के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। अगर चाहें तो स्टॉक एक्सचेंज पर भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीदा या बेचा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप RBI की वेबसाइट पर भी जाकर इसके समय समय पर होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी जांच सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके निवेश करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए जानना जरूरी है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का उपयोग कर्ज लेने के लिए कोलेटरल के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इन बॉन्ड्स को एक्सचेंजों में ट्रेड किया जा सकता है ताकि इन्वेस्टर्स समय से पहले भी अगर चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। अर्थात जरूर नहीं है कि आपने 6 महीने के लिए बॉन्ड लिया तो आप 6 महीने के पहले नहीं बेच सकते हैं। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। सोने की वह मात्रा जिसके लिए निवेशक भुगतान करता है उसका मूल्य सुरक्षित रहता है, क्योंकि निवेशक को भुगतान सोने के वर्तमान मूल्य के हिसाब से या परिपक्वता अवधि के समय चल रहे मूल्य के हिसाब से किया जाता है, और ये बॉन्ड रिजर्व द्वारा जारी किए जाते हैं। इसलिए निवेशक इस रिस्क से बच सकते हैं कि बॉन्ड इशू करने वाली कंपनियां दिवालिया या भाग न जाए। कहीं ना कहीं जो माइंड में डाउट रहता है कि कंपनी भाग न जाए, तो उन सभी चीज़ों से आप बेफिक्र होकर इसमें निवेश कर सकते हैं। ये सोने के चोरी हो जाने के डर से भी मुक्ति प्रदान करते हैं, अर्थात आपको कोई डर नहीं है कि यहाँ पे हमारा जो सोना है वो चोरी हो जाएगा। सोने के आभूषण बनवाने के समय मेकिंग चार्ज लिया जाता है और सोने की शुद्धता की भी चिंता रहती है, परंतु इन बॉन्ड्स से ये सारी समस्या दूर हो जाती हैं। अगर आपने आज 100 ग्राम सोना लिया है, आप जो लेंगे वो प्योरिटी वाला रहेगा। जब आप चाहेंगे अगले टाइम कि हम इसके कुछ आभूषण बनवा लें तो आप वो भी बनवा सकते हैं, तो उसमें मेकिंग चार्ज आपका बच जाता है। इसके साथ ही इसमें सोने की कीमतों में इजाफे के अलावा भी निवेशक को 2.5% की दर से अतिरिक्त ब्याज भी मिलता है। अब हम बात करते हैं, हाल ही में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 5वीं सीरीज को ओपन किया गया है। तो वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 5th सीरीज 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक निवेशकों के लिए खोल दी गई है। इस बार सरकार ने गोल्ड बॉन्ड के लिए इशू प्राइस 5,334 रुपये प्रति ग्राम अर्थात 53,340 रुपये प्रति 10 ग्राम तय किया है। ऑनलाइन गोल्ड बॉन्ड खरीदने वालों के लिए हर ग्राम पर अर्थात प्रत्येक 1 ग्राम पर 50 रुपये की छूट भी प्रदान की जाएगी। अतः ऑनलाइन इन्वेस्टर्स के लिए इशू प्राइस 52,000 रुपये और 840 रुपये प्रति 10 ग्राम मूल्य होगा। तो यह थी पूरी चर्चा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हुए होंगे और इससे जुड़ी जितनी भी क्वेरियाँ आपकी सारी दूर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।